वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर नंबर सेकंड का नेक्स्ट पार्ट। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे विमांकन मतलब कि डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग का क्या मतलब होता है? जब इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई ऑब्जेक्ट का ड्राइंग बनाया जाता है, किसी घर का या मकान का या पुल का या एक शहर का मैप बनाया जाता है, नक्शा बनाया जाता है, तो हर एक चीज में उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को दिखाना होता है डायमेंशन के द्वारा। तो डायमेंशनिंग किस प्रकार से की जाती है, क्या उसके बेसिक रूल हैं, ये जानना हम लोग को बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जानेंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, डायमेंशन को शो ही नहीं करेंगे, फिर ड्राइंग का कोई मतलब नहीं होगा। ये बेसिक नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम से क्वेश्चन न के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया है किसी वस्तु की ड्राइंग की बीमा, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, छिद्र के साइज व स्थिति आदि तथा अन्य संबंधित सूचनाएं प्रदर्शित करने की क्रिया को बीमांकन मतलब कि डायमेंशनिंग कहते हैं। ठीक है, डायमेंशनिंग किसे कहते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अगर उसमें होल है तो उसका साइज, उसकी पोजीशन को बताना और अन्य सूचनाएं उसमें देना क्या कहलाता है? विमांकन कहलाता है, यानी कि डायमेंशनिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग कितने प्रकार के होते हैं, बीमाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो बीमाएं दो प्रकार की होती हैं, साइज या फंडामेंटल डायमेंशन, दूसरा लोकेशन डायमेंशन। साइज का क्या मतलब होता है? साइज डायमेंशन का मतलब कि ऐसे जिसमें कि उसके साइज के बारे में बात की जा रही है कि उसकी लंबाई कितना है, ठीक है, साइज के बारे में, उसकी चौड़ाई कितनी है या फिर ऊंचाई कितनी है, इसके बारे में। लोकेशन डायमेंशन मतलब मान लीजिए इसी में कोई होल है, ठीक है, कोई छिद्र है, तो इसका इस किनारे से इसका सेंटर कितने दूरी पर है, ये बताने के लिए जिस डायमेंशन का प्रयोग किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? लोकेशन डायमेंशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं इसको और अच्छे से। क्या बताया गया यहाँ पे? ये बताया गया है इसके बारे में, आकार या फिर क्रिया बीमा के बारे में। आकार या क्रियाकारी बीमाएं ड्राइंग में किसी वस्तु की बीमाओं जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास आदि को प्रदर्शित करती है। कौन? साइज और फंडामेंटल डायमेंशन क्या प्रदर्शित करती है? किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास आदि को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि लोकेशन डायमेंशन क्या करता है? ठीक है, स्थिति बीमाएं ड्राइंग में किसी वस्तु के किसी विशेष भाग की स्थिति को किसी अन्य भाग के सापेक्ष प्रदर्शित करती है, जैसे छिद्र की स्थिति, खांचे की स्थिति, चाप के केंद्र की स्थिति आदि। लोकेशन बताता है किसी ऑब्जेक्ट में अगर सर्किल है या फिर कहीं स्लॉट कटा हुआ है तो वो किसी पोजीशन से कितनी दूरी पर है, ये बताने के लिए जिस डायमेंशन का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? लोकेशन डायमेंशन। समझ में आ जाएगा इतना? ठीक है, अगर समझ में आपको आता है तो कमेंट करके बताया करें कि हाँ मैंने वीडियो देखा और आपका जो है पढ़ाया वो हमें समझ में आया, ताकि हमें भी मालूम चले। ठीक है, देखिए अब इसमें इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि यहाँ पे चार सर्किल बने हुए हैं, एक यहाँ सर्किल है और ये सर्किल है और एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, तो इस किनारे से इसका सेंटर कितने दूरी पर है ये दिखाने के लिए जिस डायमेंशन का प्रयोग किया गया उसको क्या बोले? लोकेशन डायमेंशन। इस तरह इसको यल से दिखाया गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी यही काम किया जा रहा है, सर्किट का सेंटर दिखाने का काम किया जा रहा है। तो ये डायमेंशन कौन सा है? लोकेशन। इस लोकेशन वाले को यल से, जो साइड बता रहा है उसको यस से, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का कितना लंबाई है ये दिखाएगा। आपका जो भी डायमेंशन यहाँ पे होगा वो क्या दिखाएगा? साइड डायमेंशन दिखाएगा। यहाँ से यहाँ तक का साइज क्या है? ठीक है, साइड डायमेंशन कहलाएगा। ठीक है, लोकेशन एक सर्किल के सेंटर से दूसरे सर्किल के सेंटर तक का कितना डिस्टेंस है ये क्या बताएगा? लोकेशन बताएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डायमेंशन क्या दिखाता है? साइड डायमेंशन। इस किनारे से इसका सेंटर कितना दूरी पर है? लोकेशन डायमेंशन। इस सर्किल के सेंटर से इस सर्किल के सेंटर तक की डिस्टेंस क्या होगी? लोकेशन डायमेंशन। ठीक है,
जब कभी भी कोई डायमेंशन किसी ऑब्जेक्ट का जो है लोकेशन बताने का काम करेगा, स्थिति बताने का काम करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, स्थिति बीमा। और जब उसका साइज, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताने की कोशिश करेगा, उसको क्या कहेंगे, साइज डायमेंशन कहेंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा 100%। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। ठीक है, कौन कौन से सिस्टम है डायमेंशनिंग के? तो मुख्य रूप से दो सिस्टम है। पहला क्या है, संरेखित प्रणाली प्रणाली अलाइंड सिस्टम। अलाइंड सिस्टम में क्या होता है? अलाइंड सिस्टम में ये होता है कि शब्द को जो है नीचे से ऊपर की तरफ जो है, ये जो वर्टिकल लिखा जाता है, और जो है नीचे से जो है दाएं तरफ जो इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया है, इस प्रणाली में विमाओं को सदैव बीमा रेखा के लंबवत, बीमा रेखा के लंबवत तथा मध्य में इस प्रकार लिखा जाता है कि ड्राइंग को नीचे व दाईं ओर देखकर देखकर बीमा सरलता से पढ़ा जा सके, नीचे व दाईं ओर देख करके सरलता से पढ़ा सके। इस प्रणाली का प्रयोग अपेक्षाकृत छोटी माप की ड्राइंग के लिए किया जाता है। देखिए इसमें जो डायमेंशन दिखाया गया है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की तरफ जो है सबका डायमेंशन दिखाया गया है। इस डायमेंशन को, ये डायमेंशन लाइन है, ठीक है, इस पे बीच में और इसके लंबवत लिखा गया है। मतलब कि लाइन ये है, ठीक है, इसके लंबवत क्या होगा, ये होगा। तो इस लाइन के लंबवत यहाँ पे बीच में लिखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से। और नीचे से जो है दाएं तरफ इसको पढ़ते हैं। अगर ये लाइन इस तरीके से है, तो इसके लंबवत कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, नीचे से दाएं तरफ, ऊपर की तरफ जो है इसको पढ़ेंगे। इसी प्रकार से ये वाली डायमेंशन भी है, इसी प्रकार से ये डायमेंशन भी है, इसी प्रकार से ये डायमेंशन भी है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी मान लीजिए कि यहाँ जो डायमेंशन दिया गया है, आप देख पा रहे हैं, तो इस डायमेंशन में कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे लाइन के नीचे लिखेंगे। ठीक है, लाइन के नीचे कभी भी नहीं लिखना है। हमेशा जो भी वर्ड लिखेंगे वो इस लाइन के ऊपर ही लिखेंगे। यहाँ पे देखें, ये ऊपर ही लिखा गया है, यहाँ भी लाइन के ऊपर ही लिखा गया है, यहाँ भी लाइन के ऊपर ही लिखा गया है। हर जगह आप लाइन के ऊपर ही लिखेंगे, कभी भी ऐसे नहीं लाइन खींचे और इसके नीचे बीच लिख दिए, तो ये तरीका एकदम गलत हो जाएगा। हमेशा आपको लाइन के ऊपर बीच में लिखना है। और अलाइन सिस्टम है तो ऐसे लिखना है कि नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ा जा सके। ठीक है, ये हम लोग का अलाइन सिस्टम हो गया। अगर सर्किल में दिखाना होगा, देखिए इस तरीके से एंगल के तरफ जो है ये बदलता जाएगा, यहाँ आगे लिखने का तरीका जो है इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इससे कहते हैं संरेखित प्रणाली, अलाइन सिस्टम। आगे देखते हैं, अगला है यूनि डायरेक्शनल सिस्टम। इसमें क्या होता है, सारे डायमेंशन जो है एक ही तरफ लिखे होते हैं, एक ही तरफ, तो नीचे से ऊपर की तरफ। ये 20 20 20, ये भी देखिए, ये ऐसे नहीं लिखा गया है। ये कैसे लिखा गया है? इस तरीके से वर्टिकल, सब सारे डायमेंशन जो है वर्टिकल ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये सारे डायमेंशन जो है वर्टिकल ही लिखे गए हैं। पढ़ते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है, इस प्रणाली में विमाओं को सदैव ऊर्ध्वाधर तथा बीमा रेखा के मध्य में इस प्रकार लिखा जाता है कि ड्राइंग को केवल नीचे की ओर से ऊपर की ओर ही देखकर सीधे पढ़ा जा सके, चाहे बीमा रेखा किसी भी दिशा में खींची गई हो। ठीक है, नीचे से ऊपर देखकर पढ़ा जा सके, चाहे बीमा रेखा कैसा भी खींचा गया, उससे मतलब नहीं। इसमें जो है सब वर्टिकल लिखा गया है, बीच में लिखा गया है। ठीक है, बीच में लिखा गया है, वर्टिकल लिखा गया है। ये चीज समझ में आ गया। इसे बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे मेथड ऑफ डायमेंशनिंग, कौन कौन से मेथड है डायमेंशनिंग के। तो यहाँ तीन मेथड बताए गए हैं। पहला है चैन मेथड, चैन विधि। और दूसरा है प्रगति या फिर समांतर विधि, यानी कि प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ पैरेलल मेथड। और तीसरा है संयुक्त, कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब क्या, चैन और जो है प्रोग्रेसिव मेथड दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कंबाइंड मेथड बन जाएगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले चैन मेथड देखते हैं।
देखिए क्या है ये, चैन मेथड है। चैन मेथड में क्या होता है, डायमेंशन एक के बाद एक जो है प्रदर्शित किया था। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन दिखाया गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन दिखाया गया, फिर यहाँ से यहाँ तक छोटे छोटे डायमेंशन जो है दिखाए जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चैन मेथड बोलते हैं। यही चीज यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन दिखाया गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का। इस टाइप के डायमेंशनिंग मेथड को क्या बोलते हैं, चैन मेथड बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में डायमेंशन को दिखाया जाता है। देखिए यहाँ क्या बताया गया है, इस विधि में आरेख की विमाओं को एक चैन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। विमाओं की चैन छोटी छोटी विमाओं में से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इस टाइप के डायमेंशनिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, चैन मेथड बोलते हैं। अगला देखते हैं, अगला हम लोग का है प्रोग्रेसिव मेथड, प्रगति मेथड। इसमें क्या होता है, एक रेफरेंस लाइन मान लेते हैं और यहाँ से डायमेंशन बताते हैं कि हाँ यह 10 सेंटीमीटर पे है, और इसी लाइन से फिर बताते हैं कि नहीं ये 20 पे है, उसके आगे बताते हैं 30 पे है। जब एक रेफरेंस लाइन मान लिया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव मेथड बोलते हैं। फिगर में देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन खींच लिया गया है। अब इस लाइन से बताया जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन कितना है, 20 mm है, और यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन 30 mm है, और यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन कितना है, 55 mm है, और यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन कितनी है, 80 mm है। ठीक है, रेफरेंस लाइन मान करके जो है सारे डायमेंशन को बताया जा रहा है। इस सिस्टम को बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेथड। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक के डायमेंशन को बताया गया 20 है, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 40 है, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 65 है, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 85 है, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 105। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टाइप या प्रोग्रेसिव मेथड बोलते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है, ऐसे बताया गया है नोट्स में, इस विधि में आरेख की विमाओं को किसी मापने गए संदर्भ में, किसी माने गए संदर्भ में बिंदु या आरेख के सापेक्ष प्रदर्शित किया जाता है। इस विधि में ड्राइंग की विमाओं को एक दूसरे के समांतर प्रदर्शित किया जाता है। छोटी विमाओं को ड्राइंग के निकट व बड़ी विमाओं को अपेक्षाकृत दूर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रेसिव मेथड क्या चीज है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नोट्स को आप ले सकते हैं, जिस नोट से हम पढ़ा रहे हैं पूरा कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो किस प्रकार से लेना है आप डिस्क्रिप्शन को, डिस्क्रिप्शन में बताया गया है नोट्स पर लेंगे, तो नोट्स जरूर ले लीजिएगा। नोट्स का आप पीडीएफ भी ले सकते हैं और हार्ड कॉपी भी आप मंगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंबाइंड मेथड। कंबाइंड मेथड में दोनों को जोड़ दिया गया है। किसको किसको, चयन को, इस विधि में चयन और समांतर विधि को सम्मिलित रूप से जोड़ कर प्रयोग किया गया है। ठीक है, समांतर मेथड कौन सा है, तो या फिर प्रोग्रेसिव मेथड। एक रेफरेंस लाइन मान लिया गया यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया 25 है, और फिर यही बताया गया 45 है, फिर यही बताया गया 60। और जो चेन में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन बताया गया, ये गलत बता दिया है ये। फिर यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन बताया गया, ये 15 है। तो ये कौन सा मेथड होगा, चेन मेथड। दोनों का यूज किया जाता है एक ही ड्राइंग में, उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त विधि। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे विभिन्न प्रकार से जो है, विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट को आते हैं, उनको किन किन प्रकार से जो है उनकी डायमेंशनिंग करते हैं, इसके बारे में हम देखा जाएगा। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि एंगल का डायमेंशनिंग कब और कैसे करेंगे। जब एंगल बहुत छोटा होगा तो 15 में दिखाने के लिए बाहर दिखाएंगे, 30 में अंदर दिखा सकते हैं। ये ऐसे ही बहुत सारी चीजों का जो है, जैसे इसके बाद से सर्किल का आएगा, कैसे कैसे डायमेंशन शो कर सकते हैं, आर का। ठीक है, इसके बाद से किसी होल को किस प्रकार दिखाया जाता है। इस प्रकार से कुल 14 हम लोग के पास लिस्टिंग है जो हम लोग को पढ़ना है। इसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो में आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये कमेंट की जरूर बताइए। समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिए ताकि वो भी पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।